एक्सरसाइज 1.4 के पार्ट 3 वाले वीडियो में आपका स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 रेस्पेक्टिवली एंड 5 to 8 कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 से हमें तामझाम की शुरुआत करनी है और क्वेश्चन 9 में हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ सेट। मैंने डिफरेंस ऑफ सेट के लिए इस एक्सरसाइज के लिए ही मैंने अलग से चीजें आपको समझाई थी। कैसे समझाई थी कि अगर मुझे दो सेट गिवन है, मान लीजिए पहला सेट है मेरा 1, 2 एंड 3 और दूसरा सेट है मेरा 2 एंड 3 और मुझसे कहा जाए कि सर a माइनस बी निकाल कर बताओ, डिफरेंस ऑफ a और b निकाल कर बताओ। कैसे? a माइनस बी। तो हम आगे वाला सेट ध्यान में रखकर काम करते हैं। a माइनस बी का मतलब होगा a के ऐसे एलिमेंट्स जो b में नहीं है। a के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो b में नहीं है? सिर्फ 1। तो a माइनस बी क्या आएगा मेरे बच्चों? 1 आएगा। लेकिन अगर मुझसे कह दिया जाए कि साहब b माइनस ए निकालो, मुझसे कहा जाए कि b माइनस ए निकालो, तो मैं कहूंगा b के ऐसे एलिमेंट्स जो a में नहीं है। b के ऐसे एलिमेंट्स जो a में नहीं है। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखो b में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे a में हैं, यानी कि इसका डिफरेंस क्या आएगा? 5। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस को लेकर मैंने आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन फिर से दे दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के 12 पार्ट्स सारे के सारे करने की कोशिश करेंगे और हमें मैथ्स आती है तो हम 12 के 12 क्वेश्चंस कर भी लेंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई बड़ा मुश्किल टास्क है हमारे सामने। सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है एंड डी दिया हुआ है। चलिए ए माइनस बी निकालते हैं। ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, मैं फटाफट चलूंगा। 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, 15, 18, 21। तो मैं लिखूंगा 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। चलिए चलो a माइनस सी देखो। a के ऐसे एलिमेंट्स जो c में नहीं है। a के ऐसे एलिमेंट्स जो c में नहीं है। बच्चों इधर फोकस करो तुम लोग। a के ऐसे एलिमेंट्स जो c में नहीं है। 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है साथ, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। इसका भी वही आया डिफरेंस, 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। चलिए a माइनस डी मुझसे निकालने को कहा गया है। मुझसे a माइनस डी निकालने को कहा गया है। चलिए a के ऐसे एलिमेंट्स जो d में नहीं है। a के ऐसे एलिमेंट्स जो d में नहीं है। 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 है और 18, 21 भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। ये तो सब कुछ सेम सेम टू सेम आ रहा है। ऐसा किस? अरे देखो ना, ब्लंडर कर दिए हैं भाई साहब। देखिए 6 तो था ना a माइनस सी में, देखें तो a का 6 c में था ना, तो 6 थोड़ी आएगा, 6 थोड़े ही आएगा। चलिए मैंने सुधार दिया है। ऐसी गलतियां मैं करके मिटा सकता हूं क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, तो फटाफट साफ कर सकता हूं। आप लोगों के पास नहीं होता है, आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब b माइनस ए निकालेंगे। हमने अब भी हाल देखा था कि a माइनस बी और b माइनस ए अलग हो सकते हैं और यहाँ पर अलग होंगे। हमें b माइनस ए यानी कि b के ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जो a में नहीं है। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 16 नहीं है, 20 नहीं है, 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। तो क्या आएगा b माइनस ए? 4, 8, 16 एंड 20। चलिए c माइनस ए की बात करते हैं। तो c के ऐसे एलिमेंट्स जो a में नहीं है। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, 14 नहीं है और 16 नहीं है। तो क्या आएगा भाई मेरा c माइनस ए? 2, 4, 6, 6 नहीं, देखो बार बार मिस्टेक हो रही है। 6, 2, 4, 8, 10 और 14 एज वेल एज 16। मुझे d माइनस ए निकालने की बात आ रही है। d माइनस ए, डी के ऐसे एलिमेंट्स, डी के ऐसे एलिमेंट्स जो a में नहीं है। सिर्फ 15 है, बाकी कुछ नहीं है। ध्यान से देखो तो 5, 10 एंड 20, 5, 10 एंड 20। चलिए सेवेंथ वाला देखते हैं क्या कहता है। b माइनस सी, वापस से वही बात, b के ऐसे एलिमेंट्स जो c में नहीं हैं। b के ऐसे एलिमेंट्स जो c में नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो लाइन डॉट बना देता हूं ये मेरा तरीका है, आपका तरीका माइट बी डिफरेंट, पर आपको करना फोकस यही है कि भाई b माइनस सी देखने जा रहे हैं तो b के ऐसे एलिमेंट जो c में नहीं हो बस वही निकालो। 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 नहीं है, 20 नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? b माइनस बी की। b के ऐसे एलिमेंट्स जो
डी में ना हो, बी के ऐसे एलिमेंट्स जो डी में नहीं है। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20 तो है। तो क्या आ जाएगा मेरा? 4, 8, 12 एंड 16। चलिए अब मुझे क्या निकालना है? सी माइनस बी। सी के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं हो। 2 नहीं है बी में, 4 है, 6 नहीं है बी में, 8 है, 10 नहीं है बी में, 12 है, 14 नहीं है, नहीं है ना, 16 है। ठीक है, तो क्या आया? 2, 6, 10, 14। 2, 6, 10 और 14, 14। चलिए अब मुझे निकालना है डी माइनस बी। डी के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। डी के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 तो है। तो क्या आ जाएगा? 5, 10 एंड 15। और एक बहुत प्यारा बच्चा मेरे साथ रहता है वीडियो बनाते टाइम काफी समय पर, और उसी की शिकायत थी कि सर आप बहुत छोटा छोटा लिख देते हो। तो वो बैठा हुआ है सामने, आए आशीष बाबू दिख रहे हैं, है ना? चलो अच्छी बात है। फिर मुझे निकालना है, क्या निकालना है? सी माइनस डी। सी के ऐसे एलिमेंट्स, ये है सी। सी के ऐसे एलिमेंट्स जो डी में नहीं है। देखो डी वो है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है। 2, 4, 6, 8 और 12, 14, 16। 2, 4, 6, 8 और 12, 14 और 16। भट 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 तुम। चलिए इसका एक्सरसाइज का नहीं, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। क्या है? डी माइनस सी। डी के ऐसे एलिमेंट जो सी में नहीं है। 5 नहीं है, 10, 5 नहीं है, 10 है, 15 नहीं है, और 20 भी नहीं है। 5, 15 एंड 20 लिख देना है मुझे। 5, 10 एंड, अरे सॉरी 10 नहीं, 5, 15 एंड 20। चलिए ये यहां पर खत्म होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। हमें x दिया गया है, क्या मैंने सही उतारा है इस बार? ठीक है। x दिया गया है a b c एंड d, और y सेट दिया गया है f b d एंड g, b d एंड g। मुझसे कहा गया है x माइनस वाई निकालकर आप बताइए। ठीक है, फंडा क्या है? x माइनस वाई, यानी कि x के ऐसे एलिमेंट्स जो y में नहीं है। x के ऐसे एलिमेंट्स जो y में नहीं है, a नहीं है और c नहीं है, b और d तो है उसमें भाई, बी और डी तो है उसमें भाई, ए कॉमा सी। y माइनस एक्स का मतलब क्या होगा? y के ऐसे एलिमेंट्स जो x में नहीं है, y के ऐसे एलिमेंट जो x में नहीं है। f नहीं है, g नहीं है, f एंड g नहीं है, बाकी सब तो है, f एंड g। फिर इस निशान से आप भली भांति परिचित हैं। यू आर वेरी वेल नोन टू दिस साइन, दिस इज साइन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं? कॉमन निकाल लो। हमें x और y के ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो दोनों में कैसे हो? कॉमन हो। चलो देखो, दोनों में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है? दोनों में b है क्या? हाँ जी हाँ साहब है। दोनों में d है क्या? हाँ जी साहब है। तो x इंटरसेक्शन y क्या आता है साहब? बीडी, बीडी माचिस। इफ r इज द सेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है? इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स, देन निकाल दीजिए r माइनस q। क्या गिवन है साहब? r जो है क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, और q क्या है? सेट ऑफ कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर्स। समझना मेरी बात को, रियल नंबर्स यानी कि सारे नंबर्स आ गए उसमें। भाई नंबर्स को अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। अगर मैं रैशनैलिटी चेक करने जाऊं तो दुनिया के सारे नंबर्स, रियल नंबर्स, सिर्फ दो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एक होंगे रैशनल नंबर, एक होंगे इरैशनल नंबर। मान लीजिए मेरे पास खूब सारे नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स हैं, उनमें से मैंने सारे के सारे रैशनल नंबर्स निकाल दिए, क्या बचेगा? सारे के सारे इरैशनल नंबर्स बचेंगे कि नहीं बचेंगे? मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सारे के सारे लड़कों को हटा दो तो क्या बचा? सारी की सारी लड़कियां ना। वैसे ही आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है साहब,
मतलब दुनिया के सारे नंबर्स आ गए इसमें। उसमें से माइनस कर रहे हैं हम क्यों? क्या? सारे के सारे रैशनल नंबर्स को। सारे के सारे रैशनल नंबर्स हटा दोगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? सारे के सारे इर्रेशनल नंबर। तो यहां पर क्या आएगा? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ले साहब, कोई मुश्किल काम? बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहता है? दो चीजें हैं, ट्रू फॉल्स निकालना है और जस्टिफाई करना है आंसर को। ठीक है, मैं पहले भी वीडियोस में कहा हूं, अभी भी आपसे कह रहा हूं कि भैया जब आप वीडियो देखकर एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करें तो एनसीईआरटी की बुक अपने साथ रखें, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को बहुत छोटा करके कभी कभी लिख देता हूं। जैसे यहाँ लिख दिया हमने ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई, उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो आपको क्या करना है? आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और जो भी रीजन है वो रीजन के साथ। जस्टिफिकेशन का मतलब आपको रीजन देना है। अब एक बात याद कर लो, यहाँ पर एक नया वर्ड मिला है जिसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। देखो जॉइंट का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, वही ना, सर ऐसे से किया, से लगाया, रोल किया, फिर फुक्की मार ली। अरे गधों, मोबाइल में से निकल के मारूंगा। वो वाले जॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। जॉइंट मतलब जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो डिसजॉइंट क्या होगा? टोटली अलग अलग। जॉइंट का मतलब अगर जोड़े जोड़े होगा तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा? एक दूसरे से टोटली अलग। हमसे डिसजॉइंट सेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब ऐसे सेट जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। जब दो सेट एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होंगे तो उनमें कुछ कॉमन निकलेगा क्या बाबू? नहीं ना। यानी कि अगर कोई दो सेट्स हैं, उनमें मैं इंटरसेक्शन निकालने की अगर कोशिश करूं और इंटरसेक्शन में कुछ भी ना आए, खाली सेट आए, नल आए, फाई आए, तो हम उन दो सेट्स को कह देते हैं क्या? क्या? डिसजॉइंट सेट। तो भैया ये लिखे हुए हैं, मैं इतने लंबे लंबे सेट लिखने की बजाय इनको नाम देना पसंद करता हूं। मैंने पहले वाले सेट को नाम दिया ए, दूसरे वाले को नाम दिया बी। मैं चेक करता हूं, क्या चेक करता हूं? क्या ए और बी का कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है क्या? देखते हैं। ए में है 2 3 4 5, बी में है 3 एंड 6, 3 आ रहा है इंटरसेक्शन? आ रहा है ना? दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में कुछ चीजें कॉमन है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए कहलाए ना। जुड़े हुए कहलाए तो ये फिर एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे क्या? नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्यों से है? इस रीजन से। ये जस्टिफाई कर दिया मैंने। दूसरा वाला फिर से मैंने नाम दे देना है सेट को। एक को नाम दे दिया पी, दूसरे को नाम दे दिया क्यू। ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, मैं निकाल रहा हूं दोनों का इंटरसेक्शन। पी इंटरसेक्शन क्यू। देखें क्या है दोनों में कॉमन? ए है दोनों में कॉमन। दोनों में इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ तो निकल आया ना बाबू। निकल आया मतलब दोनों डिसजॉइंट नहीं है। ये कह रहे हैं, मतलब इनका स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। रीजन आपके सामने है। तीसरा वाला कहता है 2 6 10 14 और 3 7 11 15, इनको भी चेक करना है। चलो इनको नाम दे देता हूं मैं आर एंड एस। देखते हैं क्या निकलता है। इस सेट को नाम दिया आर, जिसमें है 2 6 7, 2 6 10 14, और इसको नाम दिया एस, 3 7 11 15। कुछ भी नहीं है साहब। इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 5। मतलब ये दोनों सेट कैसे हैं? एक दूसरे से डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट है, इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है कि डिसजॉइंट ऑलरेडी है। हाँ साहब, आपका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आर इंटरसेक्शन एस आ रहा है 5 सेट, नल सेट। अगला देखते हैं 2 6 10 और 3 7 11। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्यों ट्रू है साहब? क्योंकि अगर मैं इनको भी नाम दे दूं पी क्यू आर एस, पी और यू, तो क्या होगा? पी इंटरसेक्शन यू अगर मैं निकालने जाऊंगा तो कुछ भी तो नहीं निकलेगा। तो जब दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, जब दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो वो दोनों सेट्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट। एक्सरसाइज यहां पर खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, और अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा कर जाएं, और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। काफ़ी सपोर्ट मिलता है इस चीज़ से।
नए वीडियोस नए तरीके से बनाने को लेकर एनर्जी हमको मिलती है आप लोगों से। सो मेरी रिक्वेस्ट को मानिएगा एंड अभी के लिए जय हिंद।